प्रभु जी एक बार दुर्गापुर ले जाइएगा, अपने बगल में है दुर्गापुर, तो जी जरूर बिल्कुल। चलेंगे, पढ़ लो। चलेंगे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान चिम्रा। अनंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा से आज हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हम लोग 21वें अध्याय में है। भगवान आज हम लोग शुरू भगवान द्वारा बलि महाराज का बांधा जाना। बहुत सुंदर अध्याय है। किस प्रकार हम लोग ये आज पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों ने 20 अध्याय जो कंप्लीट की है संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़ा। पूरा इसका विषय है कैंटो 8 का मनवंतर। प्रथम मनवंतर है स्वयंभु मनु, जो पहले अध्याय में सुखदेव परिचय मार्ग को कहते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। और दूसरे हैं आपके स्वरोचिस, तीसरे हैं उत्तम, चौथा है तामस। तामस के काल में गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी। दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ा। इस प्रकार घड़ियाल के द्वारा पकड़ा जाता है। बहुत सब लोग प्रयत्न करते हैं, उसकी पति पत्नी वो स्वयं सारे उसके हाथी साथी, लेकिन उसे घड़ियाल से नहीं छुड़ा पा सकते हैं। शिक्षा भौतिक जगत से एकमात्र छुटकारा दिला सकता है वो भगवान, भगवान की भक्ति गुरु के माध्यम से। दूसरी कोई शक्ति नहीं है। 5वां अध्याय से शुरू होता है, उसमें बताते हैं। 5वां जो है वो है रेवत, उत्तम, तामस। रेवत ये 3 प्रियव्रत महाराज के जो उत्तानपाद के बड़े पुत्र प्रियव्रत महाराज है, इनके 3 पुत्र हैं जो मनु बने। और उसी में 5वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जो छठा मसु है चाक्षुष मनु काल में, जिसमें भगवान अजित प्रकट हुए थे। इसके अंदर में समुद्र मंथन की लीला हुई। हरि बोल। तो वहां से शुरू होता है समुद्र मंथन की लीला। 5वें अध्याय से शुरू होता है। और सच पूछा जाए तो इसी समुद्र मंथन से कनेक्टेड है बामन लीला भी। ठीक है ना, क्योंकि सबको मालूम है कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। उसमें असुर और देवता दोनों रहते हैं। असुर के राजा है बलि महाराज। तो बहुत सुंदर है कि देवताओं ने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया, सारे भौतिक ऐश्वर्य खो देते हैं। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के चले जाते हैं क्षीर सागर में। चिरदसाई विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। छठे ने पढ़ा
कि भगवान देवता असुरों द्वारा संधि के बारे में बताते हैं कि हे देवताओं, समय तुम्हारा खराब है, तुम लोग को जा करके असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। देवता तुरंत राजी हो जाते हैं। शिक्षा यहाँ पर क्या है, देवता भी, उनके भी भौतिक आसक्ति है, लेकिन सबसे बड़ा है उनकी मति सुर होती है, अर्थात वो भगवान जब कहते हैं उनकी बात को मान लेते हैं, असुर उनकी बातों को नहीं मानते हैं। प्रहलाद ने कितना समझाया हिरण्यकशिपु को कि कृष्ण ही भगवान है, हे पिता उनको सरेंडर कर दीजिए, ये सारी भौतिक शक्तियां हैं, क्षणिक हैं, समय के साथ छीन ली जाए। नहीं समझ में आता है, तो देवता को समझ में आता है, तुरंत चले जाते हैं बलि महाराज के पास। बलि महाराज राजी हो जाते हैं, समुद्र मंथन शुरू होता है मंदर पर्वत को लेकर के। लेकिन इस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा, असुरों पर देवता कृपा करने के लिए गरुड़ पे आकर के मंदर पर्वत को, जो कि देवता और असुर दोनों मिला के नहीं उठा सकते, भगवान उसको बड़ी आसानी से उठा करके गरुड़ के पीठ पर रखते हैं, खुद सारे देवताओं को बैठा लेते हैं, सारे असुर बैठ जाए बड़े आराम से क्षीर सागर के पास लाके छोड़ देते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, जब समुद्र मंथन शुरू होता है, सर्वप्रथम विष निकलता है, किस प्रकार से भगवान शिव विष को धारण करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने 8वें अध्याय में पढ़ा, विष शिव भगवान के विष धारण करने के बाद अलग अलग करके सुरभि गाय, उच्च श्री घोड़ा, कौस्तुभ मणि, परिजात, अंत में माता, उसके बाद माता लक्ष्मी, जब भगवान विष्णु को अपना वर चुनती है, और उसके बाद में बारूणी प्रकट हुई जो असुर लेते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा भगवान धनवंतरी कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न होते हैं, देवता उसे छीन देते हैं। 9वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान मोहिनी रूप में भगवान का अवतार होता है, और किस प्रकार भगवान देवताओं को अमृत पिला देते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देवता तथा असुरों के बीच युद्ध, असुर क्रोधित हो जाते हैं, लड़ने के लिए क्षीर सागर पर सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, देवताओं और असुरों में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र द्वारा असुरों का संहार, इंद्र ने भगवान के द्वारा, इंद्र देवताओं ने भगवान के द्वारा दिया या अमृत पिया था। सारे देवताओं के सामने असुर हार जाते हैं, बलि महाराज मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु के संजीवनी मंत्र से वे पुनः जीवित हो जाते हैं। 12वें अध्याय में मोहिनी अवतार के ऊपर प्रति शिव भगवान किस प्रकार मोहित होते हैं, लेकिन शिव भगवान ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई। बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है कि भगवान को जो समर्पित होता है, कभी भी हार और लाभ के लिए वो कभी, और वो भी किसके दिन, भगवान से हारना बहुत बड़े गर्व की बात है, शिक्षा देता है कि मेरा भगवान कितना शक्तिशाली है। शिव भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। 13वां 14वां अध्याय में, 13वें अध्याय में फिर हम लोगों ने छठा मनवंतर में चाक्षुष मनु हुआ, ये समुद्र मंथन। फिर 7वां मनु है, जो कि वर्तमान समय कौन सा मनु है, विवेक का पुत्र श्राद्ध है। उसके बाद में और 7 मनु है, उनके बारे में हमने तो डिटेल में पढ़ा। 14वें अध्याय में कि एक मनु काल में कौन कौन आता है, फिर याद करेंगे। मनु के पुत्र, देवता, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान, ये 6 जन आते हैं, और भगवान की अध्यक्षता में ये सारे कार्य करते हैं। कौन, मनु के पुत्र, देवता, सप्तर्षि काम करते हैं। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान ही परमेश्वर है। 15वें अध्याय में कि हमने पढ़ा कि किस प्रकार बलि महाराज स्वर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा है। गुरु के शरण में गए थे, गुरु के आश्रम में गए तो उनको शक्ति प्राप्त हुई, विश्वजीत यज्ञ किया, सब कुछ प्राप्त हुआ, देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है। तो गुरु के आश्रम में जाने से क्या है, हमें जो प्राप्त होता है उसको बहुत शक्तिशाली होता है, ये बहुत शिक्षा मिलती है। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा पयोव्रत पूजा विधि का संपन्न। अदिति दुखी हो जाती है कि मेरे पुत्रों के हाथ से राज्य चला गया, स्वर्ग चला गया। अपने पति कश्यप मुनि से कहती है, कश्यप मुनि कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम पयोव्रत करो, यह पयोव्रत सर्वयज्ञ कहलाता है, अर्थात इस यज्ञ को संपन्न करने से सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, और इससे करने से केवल भौतिक फल को तो भूल जाइए, आध्यात्मिक फल मिलता है। हरि नाम
की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये, जब भगवान की कृपा मिलती है तो स्वतः ही भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है। हरि बोल। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान को अदिति का पुत्र बनना। कश्यप मुनि के कहने पर अदिति थी पयोवृत करती है, बड़ी श्रद्धा दृढ़ता से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। देखो बलि को जो शक्ति मिली है अपने गुरु के द्वारा, उसने गुरु की बड़ी निष्ठा से सेवा की है, आज्ञा का पालन किया। मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं अवश्य, तुमने भी मेरी सेवा की है, क्योंकि भगवान की भक्ति सर्वोपरि होती है, तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में हमने देखा श्रवण द्वादशी के दिन भगवान वामन अवतार लेते हैं। पहले चतुर्भुज में रहते हैं, देखते देखते वे एक ब्राह्मण का बोना, ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। जब उनको पता लगता है कि बलि यज्ञ कर रहा है, उसके यहाँ चले जाते हैं। तुरंत बलि खड़ा होकर के उनका आदर कहता है, आपके आने से मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरी पूजा सभी पवित्र हो गए हैं, और ये मैं जो यज्ञ किया हूँ आपकी उपस्थिति से यज्ञ भी संपन्न हो गया है। 19वें अध्याय में जाते हैं, बहुत सुंदर है। भगवान अब क्या जवाब देते हैं बलि महाराज से। भगवान कहते हैं, हे बलि महाराज, तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज है, जो आकाश से सुंदर चंद्रमा के समान है। हे समग्र ब्रह्मांड के राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार है, लेकिन और आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं। हे देवराज, मैं अपने पैरों से नाप कर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। बलि महाराज थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं, अरे तू तो बालक है, अपनी तुमको कल्याण के बारे में नहीं मालूम है, मेरे पास आया है जो तुम्हें पूरा ब्रह्मांड दे सकता है, 3 लोग दे सकता, तुम 3 लोग भूमि मांगते। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती, उसे तीनों लोगों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी दे, उससे भी वह संतुष्ट नहीं होता है। बहुत सुंदर कहते हैं। और इस बीच में शुक्राचार्य जी कहते हैं, ये बलि, ये ब्रह्मचारी दिखने वाला ब्राह्मण वास्तव में भगवान हरि है, जो इस रूप में तुम्हारी सारी भूमि संपत्ति को छीन लेगा। हरि बोल। बोलते हैं अध्याय 20 में पहुंचते हैं, तब बलि महाराज कहते हैं, बलि महाराज अपने गुरु की बातें सुनते हैं, कुछ देर तक चुप रहते हैं, और उसके बाद में बहुत दिव्य शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं, मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूँ, जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में अपने वचन को मैं किस तरह तोड़ सकता हूँ। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इस कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भार के बोझ को सहन कर सकती हूँ केवल, किंतु जो झूठा है, जो अधर्मी है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, उसके भार को मैं सहन नहीं कर सकती। उसके बाद में कहते हैं, हे गुरु, यह जो भौतिक ऐश्वर्य है वह स्वामी के मृत्यु के बाद स्वतः अलग हो जाता है, अतः ब्राह्मण देव को क्यों न उस धन से तुष्ट कर दिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, शुक्राचार्य ने अपनी आज्ञा का पालन न करने पर उन्हें बलि महाराज को साप दे दिया और दंडित करना चाहा, और कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं कि अपने गुरु द्वारा शापित होने पर भी बलि महाराज अपने संकल्प से हटे नहीं। उन्होंने भगवान के चरण कमलों को धोया एवं उस जल को अपने ऊपर छिड़क दिया। देवता गंधर्व सारे बलि महाराज पर फूल बरसाते हैं। तब भगवान ने अपने विश्व रूप को प्रकट किया। हरि बोल। जो सद ऐश्वर्य से युक्त था, और विश्व रूप में ब्रह्मांड की सारे वस्तुएं थी। हरि बोल। भगवान ने एक पग एवं दूसरे पग के से सारे लोग के पग में सारे लोग आ गए, अतः तीसरे पग के लिए रंचमाद भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महर लोग, जन लोग, तप लोग, यहाँ तक कि सत्य लोग से भी ऊपर तक फैल गया। और उसके बाद में अब हम देखेंगे तीसरा पांव भगवान कहाँ फैलाते हैं। हरि बोल। तो आज नया अध्याय के माध्यम से ये हम लोग चर्चा करेंगे। अध्याय 21, भगवान द्वारा बलि महाराज का बांधा जन्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 21 भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाता। पहले समरी पढ़ते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पक्ष के लिए अपना वचन न निभा करने के कारण बलि महाराज को बंदी बना लिया। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजन किया। यक्षराज जाम्बवान ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। हरि बोल। जब बलि महाराज का सर्वस्व छीन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के रोकने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत बलि महाराज को वरुण के पास से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में थे तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पक्की भूमि मांगी। हरि बोल। कितना बड़ा भाग्यशाली है बलि महाराज। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उन्हें संकल्प दृढ़ व्रत को देखते हुए उन्हें सूतल में स्थान प्रदान किया जो स्वर्ग लोक से भी बढ़कर। हरि बोल। तो भगवान की जो स्तुति करता, भगवान को जो समर्पण करता है उसका हाथ खाली नहीं जाता है। हरि बोल। श्री शुकवाच सत्यम समीक्षा वज भव नक्क इंदु भी हत स्वधाम द्युति आवृतो अभ्यगात मरीचि मिश्रा ऋषियो बृहत व्रता सनंदन आद्या नरदेव योगिन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चंबीले तेज से कम हो गया है तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि आदि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन थे, किंतु हे राजा उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। यह देखी भगवान के दिव्य तेज की महिमा। वेदो उपदेवा नियमा यमन्विता तर्क इतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपित ज्ञान अग्निना रंधित कर्म कल्मषा वंदिरे यत स्मरणानुभावत स्वयं भुवम याधाम गता अकर्ममम् अथा अंग्रहे प्रोत मित्ताय विष्णु उपारत पद्म भवो अरणे अर्हणेदकम समचर्य भक्त्या अभ्यगतान सूचिश्रवा यतना विपंक्रेहु संभव स्वयं। जो महापुरुष भगवान के चरणों की पूजा के लिए आए उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्मसंतता विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे तर्क इतिहास सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक वैदिक ब्राह्मण में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपनिषदों वेदों को अन्य ज्ञान तथा वेदांगों आयुर्वेद धनुर्वेद आदि में पटु थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया था।
कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्म लोक में निवास स्थान प्राप्त किया था जी। वो जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति को पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मानी जी ने भगवान की स्तुति की। धातु कमंडलु जलम तत् उक्रु उक्रु क्रमश्य पादाव पदावने जन पवित्रता नरेंद्र स्वरधुनि अभूत नवसी सापतति निवार्ष्यति लोकत्रयं भगवतो विशदो इव कीर्ति। ये राजा ब्रह्मा के कमल मंडल से निकला जल अद्भुत कार्य को करने वाले उरुक्रम बामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश हो। जब भगवान के चरण को छुआ तो परम पवित्र, वो आध्यात्मिक बन जाता, भौतिक नहीं रहता। सब याद रखें। यह हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामन देव का चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। किंतु पंचम स्कंद में कहा गया कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कर्ण सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतः गंगा का जल 3 दिव्य जलों का मेल है और इस गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह विवरण दिया। बहुत सुंदर चीज बताया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से कांडोदायक जल जो भगवान के अंगूठे से चिपक के आता है और फिर स्वयं कहते हैं भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। तीनों मिलकर के ये बातें यहाँ पर बताई गई है। ब्रह्मादयो लोकनाथ स्वनाथाय समाधृता शागुना बलि आजुहु संक्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामदेव की पूजा करने गए जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप धारण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्र की। सर्वप्रथम वामदेव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने आदि वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसा ही किया जिन्होंने अर्जुन को पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अपना आदि रूप धारण कर लिया था। भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक चांस का लाभ पुस्तक कृष्णस्तु भगवान से। भक्त की क्षमता के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान कोई भी रूप धारण करते हैं जिससे भक्त व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतु की कृपा है। जब भगवान वामदेव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विधि सामग्री एकत्र की। तो ये समर्हणे इसने सगभी दिव्य गंधानुपेलने धूपे दीपे सुरभि लाज अक्षत फलांकुरे स्वतने जय शब्दे च तत्वीर्य महिमा अंकिते नित्यवाद नित्य वादित गीते च शंख दुंदभी निश्वने। उन्होंने सुगंधित पुष्प जल पाद्य तथा अधर्य चंदन तथा अगुरु के लेप धूप दीप लावा अक्षत फल मूल तथा अंकुर से भगवान की पूजा की। ऐसा करते उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्य को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार की। इस तरह भगवान की पूजा करते उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और दुंदुभी बजाई। हरि बोल नित्यवाद। जाम्बवान ऋक्षराज तू भेरी शब्दे मनोजव विजयम दिक्षु सर्वासु महा उत्सवम अघोषयत। ऋक्षों के राजा जाम्बवान भी उस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सारी दिशाओं में बिगुल बजाकर भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। महिम सर्वाम इताम दृष्ट्वा श्रीपाद व्याज यांचया उच्चु स्वभर्तु असुरा दीक्षित तस्य अति हर्षिता। जब बलि महाराज के असुर अनुयायी ने देखा कि यज्ञ संपन्न करने को कृत संकल्प उनके स्वामी ने वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने से सब कुछ गवा दिया
तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले, न वा अयम ब्रह्म बंधु विष्णु माया विनाम्बर द्वीप रूप प्रतीक्षन्नो देव कार्यम चिकीर्षित चिकीर्षति। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इससे यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। अनेन याच मानेन शत्रुना बटुरूपिणा सर्वस्वं न हितम भर्तु न्यस्त दंडस्य वर्हिषि। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु, देखिए क्या बोलते, हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु हमारी ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वोच्च छीन लिया है। सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः नानितम भाषितुम शक्यम ब्रह्मणस्य दयावतः। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से है, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई। वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। हरि बोल। तस्मात् अस्य बदो धर्मो भर्तु सुसरणम च न इति आयुधानि जगृहु भले अनुचर असुरा। अतएव इस महामंदेव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। यह आसुरी प्रवृत्ति, यही हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामनम हंतुम शूल पट्टिस पाणय अनिक्षंतो बलि राजन प्राद्रवन जात मन यवः। ये राजा असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध, देखिए बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। बहुत बड़ी शिक्षा है। बलि महाराज समर्पित थे भगवान को, किसके माध्यम से? प्रहलाद महाराज के संरक्षण में थे, तो भक्ति का भाव था, जानते थे कि किस प्रकार सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन असुरों को आध्यात्मिक गुरु जो भगवान से जोड़ सके उसका संग नहीं मिला। तो शुक्राचार्य को बलि महाराज ने तो छोड़ दिया है, लेकिन असुरों ने नहीं छोड़ा और उनकी वही असुर प्रवृत्ति बनी रही। जब तक भगवान के प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में हम नहीं जाएंगे तो यह आसारी प्रवृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी। बहुत सुंदर है यहाँ। तान तान अभिद्रवतो दृष्ट्वा दिचितानि कपान नृपः प्रहस्य अनुचरा विष्णु प्रत्यषेधन उदायुधा। हे राजा, जब विष्णु के सहयोगी ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर अवतारी होकर आगे बढ़े आ रहे हैं तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा पथ करने से मना किया। हंसते हुए का भगवान का पार्षद है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता है, भय रहित हो जाता है। नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बल कुमुद कुमुदाक्षश्च विवक्षेन कुदाक्षश्च विवक्षेन पतत्रिराट। जयंत सुतदेव च पुष्पदंतो अथ सात्वतः सर्वे नाग अयुत प्राण शमुम ते जगनु आसुरी। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाद विवक्षवेन पतत्रिराट माने गरुड़ का नाम है। जयंत सुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। हरि बोल। उनकी देखिए शक्ति।
हन्यमानां स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरे बलि वारयामाश संरब्धान काव्य शापन अनुस्मरण। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी करने से मना कर दिया। हे विप्रचिते हे राहो येने में सूयताम वचः मा युध्यत निवर्त ध्वम न कालो अयम अर्थकृत। हे विप्रचिति, हे राहु, हे नेमी, जरा मेरी बातों तो तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। शुक्राचार्य जी का भी शाप मिल चुका है, सब कुछ छिन गया। उन्होंने कहा था सब ऐसे ऐसे तुम लोग खो जाओगे, अभी समय अनुकूल नहीं है। जो कि भगवान ने कहा था, किसको? देवताओं को कहा था। और ये बलि महाराज भगवान के भक्त है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखो उपपत्त यही तम नाति वर्ती तुम दैत्या पौरुषेश्वर पुमान। हे दैत्यो, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को प्रयास नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले। हरि बोल, कितनी सुंदर है। मानवीय भौतिक प्रयासों से भगवान को प्रयास नहीं किया जा सकता है। भगवान तो केवल भक्ति के भाव से हमें जीता जा सकता है। यो नो भवाय प्रगा प्रगासीत अभवयाय दिवोक समाम स एव भगवानद्य वर्तते तत विपर्ययम्। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है, काल भी भगवान का प्रतिनिधि है, और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। बलेन सचिवे बुद्धिया दुर्ग मंत्रो औषध आदि भी सामादि भी उपाय च कालम न अत्येति वे जन। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, कीला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटियां, अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समरी में लिख सकते हैं, भौतिक जगत की कोई भी शक्ति, और यही चीज बलि महाराज को सॉरी हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज ने कहा था कि आपके पास ये सब था, लेकिन भगवान ने उसको एक क्षण में खत्म कर दिया। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। भवदवि निर्जिता ही ते बहुशे अनुचरा हरि देवेन दे ते एव अद्य युद्धि जित्वा न दंती न दंती न। पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु तो आज यही अनुयायी हमें परास्त करके हर्ष से शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं, क्योंकि उनके शक्तिहीन हो गई थी। उन्होंने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया था। भगवान ने समझाया अभी समय अनुकूल नहीं, अपराध किया है, दैत्यों से संधि कर लो। याद है वही चीज को यहाँ पर बता। भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए। इनमें से देव सबसे अधिक शक्तिमान है, नैच देवात परम बलम। भली महाराज इस रहस्य को जानते थे कि विपुल काल में देव अनुकूल होने का किस प्रकार विजय हुए थे। क्योंकि वही देव अब अनुकूल नहीं था, अतः उनके विजय की कोई संभावना नहीं थी। पहले गुरु हमारे फेवर में थे, अब नहीं है। उसके पहले देवताओं के अगेंस्ट में गुरु था, तो वो हार गए थे। इसलिए उन्होंने अपने अनुचर को बड़ी बुद्धिमानी से लड़ने से मना किया। यही है बुद्धिमानी, देखिए। एतान वयम विजेष्यामो यदि देवम प्रसिद्धति तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम यो 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 नो अर्थ्वाय कल्पते। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो, तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हमें उस उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। श्री शुक्रवाच, सेम चीज भगवान ने उनको कहा था, किसको? असुरों को। और अभी भाई असुर के राजा भगवान का परम भक्त बलि महाराज अपने असुर सहपाठियों सैनिकों को समझा रहे हैं। श्री शुक्रवाच,
पत्युनिगितं श्रुत्वा दैत्यदानवयुत्थपा रसां निर्विविशु राजन विष्णु पार्षद ताडिता। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्य तथा दानों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। हरि बोल। अथ सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम बबंद वारुणो पाशे बलिम सुते अहनिक्रतो। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को बरूपा से बंदी बना लिया। गरुड़ बना लेते हैं, भगवान की इच्छा को जानते, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान की सारी इच्छा क्या कहना चाहते हैं गुरु, भगवान सब समझ लेता है। वही जो सच्चा शिष्य होता है, गुरु के केवल आचरण, केवल दृष्टि से पूरा समझ जाता है, कुछ भी नहीं सोच के मेरा गुरु क्या चाहता है। वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। दूसरा कोटि होता है कि जिसको बोला जाता है तब करता है, वो तीसरा वो होता है बोलने के बाद भी नहीं करता है। भगवान का नित्य संगी गरुड़ भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बनाया। हरि बोल। इसको प्लीज अंडर, ये भगवान बलि महाराज को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। देखिए अब क्यों बांधा है, इसके पीछे भगवान बलि महाराज को बताना चाहते हैं कि बलि महाराज मेरा भक्त है, कितना महान है। इसलिए आत्मनिवेदन के अधिष्ठाता भक्त कौन है? बलि महाराज है। आकारो महान आसीत रोदस्यो सर्वतः सर्वतो सर्वतो दिशम निग्रमाणे असुरपतो विष्णुना प्रभ विष्णुना। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस पर बंदी बना लिए गए, तो ब्रह्मांड के अधो तथा उधर लोक की समस्त दिशाओं में विलाप का आर्तनाद शुरू हो रहा, हाहाकार मच गया। तम बद्धम वारुण पाशे भगवान अह बामन नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम नृपः। हे राजा, तब भगवान वामनदेव अत्यंत उदार एवं विख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बना लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। सब कुछ उनका खो गया था, है? तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। हरि बोल। जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है तो निश्चय उसकी शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलिमा अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामदेव को तुष्ट करने के लिए अपने संकल्प पर अटल थे। भगवत गीता ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा गया। हरि बोल। सब कुछ चला जाता है, विचलित नहीं होता है। अब अनन्य भक्त कभी भी भगवान की सेवा में विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने कष्ट तथा व्यवधान क्यों न आए। हरि बोल। सामान्यतः जिनके पास संपत्ति ऐश्वर्य होते हैं वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्व छीन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। हरि बोल। यह भगवान की विशेष कृपा है, अपने भक्त के ऊपर है। हरि बोल। भगवान कहते हैं यस्या हम अनुग्रामी हरिष्य तत् धनम सने, उसका धन छीन लेता हूँ। जब भगवान अपने भक्त जिसे करते हैं सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं। हरि बोल। यस्या हम अनुग्रामी हरिष्य तत् धनम सने, बहुत सुंदर। किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता, वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे आशातीत पुरस्कार प्रदान करते हैं। आशा से परे, आशा से परे माने जितना वो सोचता उससे परे है, पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह भगवान की कृपा। हरि बोल। पदामि त्रीणि दत्तानि भूमे मह्यम तवया असुर ताभ्याम क्रांता मही शर्वा तृतीयम उपकल्पय। हे असुराज,
तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन किया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। यावत तपति अशोको भी, यावत इंदु सहोन्दु भी, यावत वर्षति पर्जन्य, तावती धुर्यम तव। जहां तक सूर्य तथा तारों से चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। पदे के न मया क्रांतो, भूलोक खम दिस तनु, स्वलोक ते द्वितीय न पश्यत स्वमात्मना, स्वमात्मना। इनमें से मैंने एक पक्ष से फूलों को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर लिया है। तुम्हारी उपस्थिति में मैंने अपने दूसरे पक्ष से उच्च स्वर्ग लोक को अपना लिया है। वेद के अनुसार ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते, सूर्य चंद्रमा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल पर एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते, किंतु वामनदेव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते सारे लोकों पर अधिकार कर लिया, तीनों लोकों के ऊपर। प्रतिश्रुतम अदातु ते निर्येवास इष्यते, विश्वम निर्यम तस्मात् गुरुणा च अनुमोदित। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतः नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु के पास आते से अब तुम नीचे जाकर वहां रहो। अरे तुम, ये मैं कुछ नहीं किया हूं, तुमने अपने गुरु के, ये भगवान व्यंग कस रहे हैं, तुमने तो भगवान अपने गुरु की बातों का अनादर किया, उनकी बात नहीं मान, जाओ अब निम्न लोक में जाओ। तो ये भगवान यहाँ व्यंग कस रहे हैं। हरि बोल। कहा गया है, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थम दर्शन। जो भक्त, बहुत सुंदर, जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक लोक एकमात्र एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है। वह वस्तुतः दिव्य जीवन बताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह नरक गया, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रत्युत वह सदा बैकुंठ में रहता है। हरि बोल। सह गुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। महामंदिर ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने का, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की आदेशों का पालन। वास्तविक विनम्र कौन होता है? हम सोचते हैं ये बहुत विनम्र भाव, वास्तविक विनम्रता का मतलब होता है भगवान को समर्पण, भगवान के आदेशों का पालन करना, गुरु का कार्य करना, दूसरे जीवों पर दया करना, ये वास्तविक नम्रता है। ये याद रखिए, ये रियल नम्रता है। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। हरि बोल। निसंदेह हर व्यक्ति भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने कह रहे किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म हो यथा तू है दास। वे भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। चूंकि भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और तो जो कोई उनकी संगति में रहता है वह भी बैकुंठ में निवास करता है, उनके आदेश का पालन करता है, वो भी भगवान के बैकुंठ लोक में निवास करता है। विता मनोरथ तस्य दूर स्वर्ग पतति अध, प्रतिश्रुतस्य अनादेन यो अर्थिनम विप्रलंबते। जो कोई वचन देकर भिखारी को ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर है, वह नारकी जीवन में जा गिरता है। ये भौतिक सिद्धांत हुए, सब आया भौतिक सिद्धांत है। लेकिन आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है कि अगर हम भगवान को सब कुछ दे करके भिखारी बनते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा दान, इससे कोई नहीं।
जो बलि महाराज के आचरण से पता लगता है। विप्रलंबो ददामिति त्वया अहम चाड्य मानिना तत् व्यलिक फलम भुंगच्छ भुंगच्छ निर्यम कतिचित क्षमा। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतः अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकी जीवन बिताना होगा। अतः अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि, अरे तुमने घमंड के बारे में थे। यस, हमें घमंड होना चाहिए कि ये चीज भगवान की सेवा में लगेगी, इस चीज का घमंड होना चाहिए। अगर हम कहते हैं अरे मैंने इसके लिए इतने बड़े स्कूल कॉलेज खुदवाए, ये किया, इसको खिलाया, वो गर्व भौतिक गर्व है जो बंधन का कारण होता है। लेकिन ये गर्व कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, ये सारी चीजें मेरी भगवान की सेवा देखता है। युक्त बैरागी है, परम युक्त बैरागी है, परम दानी है बलि महाराज। भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है, देखिए भौतिक जीवन का प्रभुपाद जी क्लियर लिखे, भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूं और मेरे पास प्रभु संपत्ति है। यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु भगवान की है, इसे अन्य कोई नहीं रख सकता। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास इदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व ये मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परम इच्छा से, ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरक लोक जाना पड़ा, किंतु वे वहां भगवान के आते से गए थे, अतः वह स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। हरि बोल। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतः उसे नरक या स्वर्ग वास की कोई परवाह नहीं होती है। हरि बोल। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज का बांधा जाना शीर्षक 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अभी 10 मिनट है। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, क्या करना है प्रभु? शुरू कर सकते हैं अगर कोई किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ बोलिए ना प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी भगवान तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं का मतलब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए देवताओं की रक्षा, सब इस तरह की भूमिका निभाए, मतलब बामन का रूप है। लीला, इसको हम लोग लीला, अपने जीवन में, भौतिक जीवन में इस तरह की वार्ता को किस तरह से ले सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं? समझा नहीं प्रभु, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। इससे भगवान तो देवताओं की रक्षा करने के लिए या भक्तों पर कृपा करने के लिए वामन देव का रूप मतलब ठगने के हिसाब से गए और उनको इस तरह से किए। तो बहुत इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं भौतिक जीवन में कि देखिए भगवान भी तो ठगे हैं, भगवान भी तो ऐसा किए हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? तो उसको हम लोग किस तरह से अपने भौतिक जीवन में, मतलब जो मटेरियल हरी, वर्ल्ड, किस तरह बहुत से? सुंदर प्रश्न प्रभु आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। देखिए, सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि दो तरह का भीषण होता है। एक होता है स्पिरिचुअल भीषण और एक होता है मैटेरियल भीषण। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो स्पिरिचुअल भीषण होता है उसके अंदर में ये भावना आती है जब मैटेरियल सोच होती है, जिसको भीषण बोलते हैं, तब उसमें ये भावना आती है कि ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये होता है आपकी मैटेरियल सोच। और स्पिरिचुअल जब सोच होती है तो उसमें हमारी चेतना क्या रहती है? सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। अगर भगवान, दो चीज आगे कि पहले हम आत्मा है, ये स्पिरिचुअल विजन की बात करें, हम भगवान के अंश हैं, दूसरा हम भगवान के दास हैं, तीसरा भगवान ही वास्तव है कि हमारे रक्षक है, वेल विशर है, चौथा। ये चार चीज को सोच करके यदि हम कर्तव्य करते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, चार चीज मन में आती है। क्या चीज है? आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द प्रोपाइटर, आई एम नॉट द इंजॉयर। भगवान कुछ भी करते हैं वो दिव्य होता है। ये तो भौतिक सोच होती है कि मैंने इसका परोपकार किया, मैंने इसको ठग लिया, इसने मेरे को ठग लिया, अरे भगवान ने ठगा तो मैं भी। ये सारी भौतिक सोचें हैं। और जब भौतिक सोच से आध्यात्मिक सोच की कंपैरिजन करते वो नरक में जाता है।
सोच स्पिरिचुअल होनी चाहिए। तो आज हम जो भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की लाते हैं, ये स्पिरिचुअल सोच है कि मैं ये भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। आई एम सो फॉर्चुनेट। आप सोचिए, तीनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देने के तनि सदा है। यहाँ पर स्वयं भगवान शिक्षा स्कंद के माध्यम से कहते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, सच पूछा जाए तो हर व्यक्ति अपना ओन गुरु होता है। जैसे हम लोग अच्छा हुआ याद आ गया कि यदु महाराज एक ब्राह्मण के बीच में चर्चा चलती है। उद्धव जी को भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ से प्रयाण करने के पहले, कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो उद्धव को भगवान ज्ञान देते हैं, कहते हैं देखो, मैं तुमको एक यदु राजा, एक ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण की कहानी बताता हूँ। और उसमें वो बताते 24 गुरु के बारे में कहते हैं, और 25वां गुरु से मनुष्य होता है अपने इंटेलिजेंस नॉलेज के माध्यम से वो जान सकता है कि जीवन की सत्यता क्या है। तो एक दो उदाहरण है, जैसे पर्वत को ले लीजिए, पृथ्वी को ले लीजिए। हम पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, पर्वत के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, उनसे माइनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कभी भी हिचकता नहीं है। उससे क्या सीख नहीं मिलती है कि सर सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, पहला चीज। और अपनी प्रोप्राइटरशिप का क्लेम नहीं करना चाहिए। पर्वत को मालूम है, ब्रिज को मालूम है, आप नॉट द प्रोप्राइटर। ये सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जब ये स्पिरिचुअल विजन आता है तो डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट में सब कोई चीज मेरा नहीं है, पति पत्नी कुछ भी मेरा नहीं है। भगवान ने लिखा ये टेम्पोररी रिलेशन है। लेकिन जब मैटेरियल सोच करेंगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसने मेरे को बुरा किया, इस टोटल प्रभु सोच है स्पिरिचुअल एंड मेंटल विजन जिसका जैसा हो। पूरी गीता, भागवतम, आचार्यों का, भक्तों का आचरण, भगवान का ज्ञान, गीता, सब कहते हैं कि तुम्हारा भीषण जो होना चाहिए, हे यार उद्धव, स्पिरिचुअल भीषण से तरफ से देखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जीवन की कोई चीज हमें तकलीफ में नहीं बता सका प्रभु। हरी हरे बोल प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा। कोई भी कुछ बोले प्रभु, आप हमारा थोड़ा मेटेरियल भीषण रहेगा, अरे यार उसने आज मेरी भक्ति के बारे में गड़बड़ बोल दिया, आज मेरा लेक्चर अच्छा नहीं हुआ। सब कुछ ये प्रभु खाली भौतिक दृष्टि आपके भौतिक कार्य में नहीं रहती है, प्रचार कार्य में भी अगर हमारी भौतिक अप्रोच रही, ये चीज को समझिए। हर चीज में अप्रोच आपका कॉन्शियसनेस क्या है। हमको एक सन्यासी होता है, सन्यासी के कपड़े को देखकर वो सन्यासी नहीं होता है, उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है, तभी वो सन्यासी स्थिर प्रज्ञ वो कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि नाम से हमारे को क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करना है, इंप्रूव करना है। और जितना हम हरि नाम का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमारी जो चेतना है, इसीलिए कलुषित चेतना का मतलब क्या होता है, कलुषित चेतना का मतलब है वो चीज, वो चेतना जो हमें भौतिक आसक्ति के प्रति दौड़ाती है, भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति हमें उकसाती है। ये है कलुषित चेतना है। और कोई नहीं कहेगा कि मैंने बहुत दान किया, ये किया तो मेरी चेतना शुद्ध नहीं। तुमने दान किया है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, तो तुम्हारी सोच असुर प्रवृत्ति है। कोई तुम्हारी चेतना कलुषित है, शुद्ध चेतना नहीं है। तो कृष्ण विज्ञान, कृष्ण तत्व, कृष्ण ज्ञान बहुत ही दिव्य और क्रिस्टल क्लीन है, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु का प्रश्न था। और हमको इसी तरह अपने जीवन में आपस में सबको एक दूसरे को मिलकर करना है। हमें बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आपस में मिलकर धीरे 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 आगे चलना। और केवल एक ही चीज से आएगा, बार बार आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, रामबाण दवा एक ही है, हरि नाम को इंप्रूव करना है, कलुषित चेतना को शुद्ध करना, केवल सेवा कीजिए। सेवा करना, हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का क्या बोलते हैं, गुरु और भगवान का वो क्या खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, ये सब खाते हैं, ये साधारण चीज नहीं है।
ये दिव्य चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेवा करना, माला सेवा करना, कुकिंग सेवा करना, जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये अलग अलग फेस्टिवल में जितनी सेवा करेंगे, आप खुद ही अपना असेसमेंट कर लेंगे, कितना प्योरिटी मन में आएगी, कितनी कलुषिता खत्म हो जाएगी। मेरा पराया, मैं बड़ा हूं छोटा हूं, सब कुछ निकल जाएगा। तो खाली सेवा करने से दिव्य फल प्रदान हो जाएगा। ना कि हम सोचेंगे कि हमने बहुत सारा 16 माला रोज जप कर लिया है, मैं रोज विग्रह की सेवा करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, ये नुकसान। लेकिन जो भगवान प्रसन्न होते हैं सेवा से, चेतना में जो फास्ट परिवर्तन आएगा केवल सेवा भाव से, ये बहुत जरूरी। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये पे विराम देते। किसी का और कोई का प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छी बात। और प्रभु हरे कुछ कृष्णा अनाउंस? प्रभु जी, स्वागत है। प्रभु जी कल हम लोग पानीहाटी जाके बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, हम लोग सबको। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब भक्तों को हेलो। भैया आप चलिए, आप लोगों ने ऐसा किया, हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है। बस आप जैसे भक्तों का संग मिल नहीं गया। प्रभु जी, सब आप सबकी कृपा है प्रभु जी हम लोग के ऊपर। भगवान की कृपा है सब। माता जी बहुत अच्छा किया। हम इसीलिए अच्युत जयदास सबको हाँ, इनिशिएट करते रहते हैं, सबको बहुत वो करते हैं, उत्साहित करते रहते हैं। प्रभु जी इसीलिए आगे बढ़ के बहुत सेवा करते हैं सबकी। हाँ, और बहुत सेवा करते हैं, देखे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर, ले जाते हैं इतना ही खाली ले जाके छोड़ो, बहुत सेवा करते हैं, बहुत पर्सनल सेवा सेवा करते करते हैं, सबको लिए सब अरेंजमेंट करते हैं। तो यही अजी यही चीज, अभी तो ये नया साल शुरू हुआ, मैं तो इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सब भक्तों से, आप लोग जो यंग, अगर आप लोग आगे आइए, बाकी सब हम लोग तैयार हैं भाई। अभी कि अभी हमको यहाँ जाना है, जैसे हम लोग कई बार डिस्कस चुके हैं, बट अल्टीमेटली हो नहीं पाया है, तो सब लोग को माने ज्वाइंटली एफर्ट लेना है। ठीक है ना, कि अभी इस साल में हमको यहाँ जाना है, इस साल में यहाँ जाना है, एक दिन का टूर कर लीजिए, 1.5 दिन 2 दिन का जो भी करना है। देखिए हावड़ा में राधापति बंसीधारी ने जो लिस्ट दिया था कि यात्रा हम लोगों ने की थी, तो मैं तो खाली एक ही दे पाया कि हमने लॉन्ग टूर यात्रा किया, केरला टूर। उन्होंने दिखा हमने 20 टूर किए साल भर में, हरि बोल। 20 यात्राएं उन्होंने की। एक एक दिन के करते रहते, लेते जाते थे। एक बार हमारे बार हो जाएगा ना, फिर सब कुछ भूल के शुरू हो जाएगा। तो करना है हमको। तो अभी जैसे मायापुर जा रहे, छोड़ना नहीं है, जिसको भी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान देखेंगे। माने जब तक अनअवॉइडेबल ना हो, देखिए वो तो नहीं है कि खाली अंदर, माने यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्शियसनेस प्रॉपरली करके, दिल से रहना है। बाकी सब कुछ अलग, अनअवॉइडेबल आ जाए तो अलग चीज है। वी शुड कम फॉरवर्ड, ऑल शुड गो। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे। उद्देश्य क्या है? तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य एक ही है, सबको भक्ति में लाना प्रभु। भक्तों का संग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भक्तों का संग मिलता है, हम आपस में भक्त है, वो संग हो गया, और दूसरा संग है गुरु का नए संग। बच्चों को भक्ति में लाना भी है प्रभु जी। प्रीचर लाना भी है, वो तो दूसरा भी भक्ति करना भी। हम लोग 1-2 क्लास खोलने की चेष्टा कर रहे हैं, 1-2 जगह हम लोगों ने किया था। एक तो मीनू माता जी ने करवाया था हम लोगों को, और इसके बाद में एक अजय पोदार प्रभु ने भी हमारे किया था, उमेश केजरीवाल। हम लोग सब चेष्टा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो इसको मैं जब गया था रीना खेतान माता जी का, तो मैं और गुंजन खेतान माता जी का, अवनी में बहुत बड़ा स्कोप है। स्टार्ट कर दीजिए, खाली सुबह कीर्तन के माध्यम से कर दीजिए, खाली रोज सुबह में फेरी कीजिए, जिसको यहाँ पर शॉर्टले में हरी फेरी क्या प्रभात फेरी बोलते हैं। अरे वहां पर कीर्तन कीजिए मृदंग का ताल करके, सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, शायद परमिशन जरूर लेना पड़ेगा वहां, लेकिन कोई रोकेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता है। तो हम लोग शुरू कर सकते। ठीक है ना। हाँ प्रभु। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही पे विराम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। सही भक्तों का बहुत बहुत हरि धन्यवाद। से ही विराम देते हैं, फिर प्रभु जी, प्रणाम। कुछ